बेटी। बेटी? बेटी कोई नाम होता है? कहाँ की हो? छतरपुर। ये हमारा छतरपुर? किसकी बिटिया हो? बाप का नाम क्या है? क्या नाम है पापा का? संदीप। संदीप? अरे हाँ, वो तो कल पिटे थे हमारे हाथों से। उन्हीं की बिटिया हो जिनकी कल पिटाई हुई थी? ऐसे कैसे नहीं? कल हमने खड़ाऊ मारी, बहुत खड़ाऊ मारी। उन्हीं की बिटिया है? पर क्या संदीप की हो ना? है? हाँ, तो कल तो वे पिट गए थे बहुत ज्यादा। पूछ लो, तो भरोसा नहीं हो रहा है। पूछो पापा से, कह दो पिटाई हुई थी पापा। खुश हो जाओ, बैठो हमारे, जाओ। भाई तुम जब से ऐसे ही बैठे हो, उठो उठो। तुम बीच में आ गए थे इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर बैठा दिया था। अब बको, क्या बात है? तुम्हारी मम्मा को ठीक कर दें, तुम्हें भैया देते हैं। कहे बेटा डब्बा की चॉकलेट आए। आओ, कहाँ है तुम्हारी मम्मा? आओ बिट्टू। ले आओ बिट्टू। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ, जाओ। जो पूरे दरबार प्रांगण में लास्ट तक बैठे हैं, आज के दरबार में हम करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहे। पूरी समाज हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। हम आपको चमत्कार नहीं दिखाना चाह रहे। चमत्कार दिखाने के लिए रोज दरबार नहीं लगाते। हमारा एकमात्र उद्देश्य है तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। और हमारी और कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा मात्र इतना स्वार्थ है कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें गुरुओं के चक्कर ना लगाने पड़े, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, और तुम हनुमान जी की भक्ति पा जाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी हनुमान जी की भगत हो जावे। बाकी कोई दूसरा स्वार्थ हमारा नहीं है। ये कहने की बात ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। ये बात को प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं, सीधी सीधी बात है। ना हमें तुमसे सम्मान चाहिए, रुपया लेते ही नहीं है। केवल इतना चाहिए, बड़ी परिपक्वता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ इसी जन्म में तुम हनुमान जी का अनुभव कर पाओ। केवल तुम हनुमान जी का अनुभव कर पाओ। उन हनुमान जी का जो कली काल के राजा हैं, चारों युग प्रताप है परिसिद्ध, ऐसे हनुमान जी के तुम साधक हो जाओ। इनके घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। हम जिन बालाजी की दम पे बात बोल रहे, बताओ हमारे जैसे अनपढ़ गवार आदमी 12 देश ना पे आओ। अभी लास्ट बार हमको लंदन की संसद में बुलाया गया, हम वहां गए तो हमसे भारत के जो हमारे साथ वाले थे वो पूछने लगे आप क्या बोलोगे? हम कि अब जो वहां भगवान बुलाएगा सो बोलेंगे। और भगवान ने ऐसा बुलाया कि जो हमारा वहां का उद्बोधन है लंदन की संसद का, उसको अभी हमको कल खबर मिली, वहां के पत्रकारों ने इंग्लिश में डबंग करके वहां पर चलाया है। बताइए, हमारे जैसे आदमी, मूर्ख आदमी वहां तक पहुंच गए। किसकी बल पर? बालाजी की कृपा की बल पर। कौन बालाजी? जहां 7 वर्ष से अनवरत अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, ऐसे बालाजी, उनकी शक्ति का क्या कहना, जहां हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा, ऐसे बालाजी जिनके सामने। अच्छा एक बात बताओ,
बुरा ना मानना, ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए। हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है, दरबार में कई ऐसे जानकार बैठे जिनके पास खूब विद्या थी। एक असम के पास में, गुवाहाटी के पास असम में गांव है म्योंग। म्योंग का काला जादू बहुत फेमस है। एक बार हमारे मुंह से बंगाल निकल गया था, वो असम में है। असम का एक बहुत बड़ा म्योंग का काला जादू, तुम गूगल पे डालना म्योंग का काला जादू पूरे वर्ल्ड में फेमस। वहां का जानकार हमारे पास आया। हमारे पास काहे को आया तो दरबार में था। 3-4 दिन बाद वो बुढ़ा हमें मिला, तो बोला कि हमको आपसे कुछ इमरजेंसी में बात करनी है। हम कहा कर लो, हम तो फ्री हैं। बोला नहीं बहुत बड़ी बात है। हम छोटी हल्की पुत्री करती नहीं, बड़ी ही करते हैं, करो। बोले हमारी शक्ति वापस लौटा दो आप। हमने कहा कि आज तक लाई नहीं है। हम कहा हमारी खुद की क्या शक्ति है, हमें खुद नहीं है पता, तुम्हारी कहां से हलवा से लौटा दे। अरे बोले आप हमें जानते हो? उनका हम नहीं जानते, तुमने अभी अभी बताया कि म्योंग के हो। बोले हम 4 दिन पहले आपके दरबार में बैठे थे और आप पर्चा बना रहे थे। हम तो रोज बनाई बहुत। बोले हमने अपने देवता से कहा कि जा ई को पर्चा गलत करे और पर्चा बनवाओ बंद हो जाए अबई। बोले तब से वो लौट के नहीं आओ। तो हम तो मस्ती के मूड में थे, चाय फुरक रहे थे। हम कहे भैया देख कहूं घूम रहा हूं, ये कहूं ऐसा तो नहीं है कौन होटल में घुस गए हो भाई देख ले। हम तो या पता पता नहीं 3-4 जगह होते पता कर कहूं घुसना गो हो, कहूं घूम रहा हूं ये। अरे बोले वो ऐसा वैसा नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। उन्होंने कोई नाम लिया, बंगाली नाम लिया, फलाना बंगाली फलाना देव। हमने कहा हमको नहीं है पता था, हम तो कुछ जानते मानते नहीं, हम तो सीधे साधे हनुमान जी का नाम जानते हैं। बोले अब आप हमें अपना चेला बना लो आओ। अब हमने कहा कि भैया देखो हम एक बात कह दें। फिर हमने उनसे पूछा कि आपने ऐसा किया क्यों? बोले हमारे गांव में आपकी चर्चा चली यूट्यूब देख के कि ये बहुत शक्ति वाला बनता है, इसको कोई मुंह तोड़ जवाब दे तो बात चलेगी। तो हमारे गांव में जो हमारे मित्र जानकार थे उन्होंने कहा कि तोरे पास तो अच्छी विद्या है और जा ये हल्के से लड़का हाँ बाबा हाँ ठिकाने लगा के आ। तो बोले हम ठिकाने लगा के आए थे, अब हम घर नहीं जा पाए। हम आपसे मात्र ये कहना चाह रहे हैं कि जिन बालाजी के सामने हम बैठ करके आपकी अर्जी लगाने के लिए बैठे हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं, इनके सामने भैया हाँ, लेकिन तुम हमारे चक्कर में पढ़ो तो हलवा ना पाओ। हम जिन बालाजी के चरणों में हैं तुम भी उन्हीं के चक्कर में रहो। हमारी निजी कोई सामर्थ्यता नहीं है, यहां जो भी क्षमता है बालाजी की है। ऐसे हनुमान जी बालाजी महाराज कि जहां दान पेटियों में आने वाली राशि से गरीबों की बेटियों का घर बसाया गया। ऐसे बालाजी महाराज जहां लाखों लोगों की उन्होंने बिगड़ी बनाई। छोटा सा गांव है गड़ा, गड़ा गांव में छोटी सी ग्राम पंचायत है। भारत के इतिहास में 1947 के बाद 1947 के बाद में भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी भारत के किसी ग्राम पंचायत में या किसी प्राइवेट जगह पर ऐसी घटना हुई है कि 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों दर्शन करने आए। लेकिन ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, तुम अपने मन से ये मलाल निकाल देना। ये पूरी सामर्थ्यता बागेश्वर हनुमान जी की है। और मजेदार बात सुनो, हम टोपी वालों की ठटरी खोल के बारते कि नहीं? हमारे मन में था कि हमको दुबई में कथा करनी है। अब बताइए दुबई में कथा कोई सोच सकता है? मुस्लिमों का देश है शुद्ध, जहां की एयरपोर्ट पे भी अजान बजती हो। और दुबई में बताओ अपने राम पिछले साल बहुत बड़ी कथा ठोक के चले आए। चलो दुबई तो बहुत लिबरल है, विनम्र है, सबके लिए सरल है। ओमान मस्कट में 99.9% मुसलमान रहते, 99.99% 1% हिंदू रहते हैं। 1% में भी 1 मिलियन, एक मात्र, 1 मिलियन नहीं 1%, 99.99% जहां मुसलमान हैं। अपने राम जी उनके देश में जहां आज भी राज सत्ता है, राजा है, वहां का राजा मुसलमान, और अपन कथा ठोके आए।
मूड में था, मनाया कि अपन को जिन अंग्रेजों ने भारत में कई सालों तक कूटनीति षड्यंत्र नीति के तहत राज किया, उनके उसी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, उनकी ही संसद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ा हमने। अरे जबरदस्ती नहीं पढ़ा, ना 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 ना, इनविटेशन आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, फूलमाला से स्वागत हुआ, फुल सिक्योरिटी मिली और हॉट सीट पे बैठ के अपन ने हनुमान चालीसा दिया। लेकिन ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। ये बात बताकर हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ये सुन लेना कि हम तुम्हें ये बताना चाह रहे कि देखो हम कितने बड़े। ये दिमाग से ना तुम अपने दिमाग में ना, ये हम बात इसलिए बताना चाह रहे, ये सभी सामर्थ्यता, ये सभी कृपा हमारे जैसे गांव के गवार के द्वारा जो करवा रहे हैं, ये उनकी ही है जो मंदिर में बैठे हैं, जिनका नाम बागेश्वर बालाजी है। अभी पदयात्रा की बात सुनो, 1 लाख आदमी पैदल चल रहा, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, 1 लाख रोज। फरीदाबाद में हमने उपद्रव कर दिया। उपद्रव क्या किया, हमारी पदयात्रा रुकी मस्जिद के सामने, सो हमने नारा ठोक दिया, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। अब अपन तो बहुत खूंखार आदमी है, तो हमको सिक्योरिटी ने रोका और लोगों ने रोका, ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। अब हमने कहा वो तो खिसक गया, निकल गया सो निकल गया, अब चाहे जो हो। हम तो हमने ज्यों लोगों ने हमें रोका त्यों अपन ने और नारे दिए। परिणाम बौखला गए भाई साहब हरे, और दिल्ली में जाके उन निकम्मों ने, नालायकों ने बम फोड़ दिया। जहां हम रुके थे उसी के बगल में वो रहता था डॉक्टर, वहीं। और मजेदार बात सुनो, 2900 किलो आरडीएक्स वहीं पकड़ा गया। हम निकले हैं, वो पकड़ गए। हम 8 बजे निकले, 9:30 बजे, 10 बजे, पौने 10 बजे वो वहां जम्मू कश्मीर की टीम ने और हरियाणा पुलिस ने दबोच लिया। उसकी बातचीत चल रही थी हमला करने की, कि ऐसा ऐसा घटना करेंगे, यहां यहां बम फोड़ेंगे। अब वो उसी आधार पर वो उसका ट्रेस हो गया और वो पकड़ गया। रात को बम विस्फोट हो गया 8 बजे। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति का फोन आया कि अब आपको पदयात्रा नहीं करनी चाहिए, रोक देनी चाहिए, लोगों की जान माल का खतरा है। हमने कहा देखो, हम लोगों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते, ये बात तो सही, पर एक बात हम कहना चाहेंगे, हम दूसरे रास्ते से जाएं पर अकेले जाएंगे, पर हम जाएंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है, वो हम पूरा करेंगे। हम गाड़ी पर नहीं बैठेंगे, पैदल ही चलेंगे और वृंदावन तक जाएंगे। पर एक बात हम तुमसे कहना चाह रहे हैं। बोले बोलो। हमने 2 टूक बात कही। हमारा तो सीधा सिद्धांत रहता, हम जिससे बात करते हैं यही सोच के करते हैं कि लास्ट वारा कर रहे हैं, खत्म। तो हमने कहा कि सुनो, आप इतने सामर्थ्यवान हो और जब एक पदयात्रा की सुरक्षा नहीं हो सकती है तो तुम किसकी कर पाओगे? ऐसी तो 50 रुकती रहेंगी, वो सफल होते रहेंगे, हम लोग विफल होते रहेंगे। और थोड़ी सी हिंदुओं की एकता से यदि उनके अंदर उकताहट है तो ये बनी रहनी